हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्पीडी रेलवे से रेलवे के जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आसिफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के, जबकि वो स्वतंत्र हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो देश की पहला महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी जी हैं। तो यहाँ ममता बनर्जी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप करेंगे। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि सबसे तेज चलती है। यह सर्वप्रथम 10 जुलाई को 1988 को नई दिल्ली से झांसी के मध्य चली थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस। 10 जुलाई 1988 को चली थी। कहाँ? दिल्ली से झांसी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1669 को नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस जो चलती है गाड़ी, वो सबसे पहले कब चली? 1 मार्च 1969 ईस्वी को चली थी। और कहाँ से कहाँ के बीच में? नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कोंकण रेल, इसकी स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1998 को। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देश्यीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलौर तक है। अगर पूछ ली जाए कोंकण रेल क्या है, तो यह क्या है? ये एक रेलवे की परियोजना है जिसमें जो ट्रैक है, ट्रैक की लंबाई 760 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ के बीच में? रोहा से मंगलौर के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कोंकण रेल किसको जोड़ती है आपस में? मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ गया, कोंकण किसे किसे जोड़ती है? महाराष्ट्र को जोड़ती है, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। क्लियर? अभी लंबाई हमने ऊपर देखा, लंबाई कितनी थी? 760 किलोमीटर। और ये जोड़ती किसको? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को आपस में जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई। वातानुकूलित मतलब वही एसी। तो एसी रेलगाड़ी जो पहली बार शुरू की गई थी मुंबई से कहाँ के बीच में? बड़ौदा के बीच में। कब? सन 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया। रेल कर्मचारी के लिए जो बीमा योजना है वो सबसे पहले कब लागू किया गया? 1977 में। रेलगाड़ी बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। लागू तो कर दिया गया था, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो कब? 1994 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे के ब्लू चिप कहा जाता है। देखिए, जो दक्षिण पूर्व रेलवे है, जो इसका वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसमें से जो दक्षिण पूर्व रेलवे है उसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? ब्लू चिप। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। जो उत्तर रेलवे है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, मतलब वो सबसे बड़े एरिया को कवर करता है, जबकि जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है वो सबसे कम एरिया को कवर अप करता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेल है, जो कोच्चि में है, तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम है, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 65,808 किलोमीटर है भारत में। ये इसकी लंबाई कितना है? 65,808 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव और सर्वप्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला हैं। अगर भारतीय रेलवे की बात की जाए तो पहली महिला रेलवे ड्राइवर अगर बात की जाए तो सुरेखा यादव, और पहला अगर डीजल इंजन की ड्राइवर की बात की जाए तो महिला में सुश्री मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है।
ये समय समय पर जब संबंध गड़बड़ होते हैं तो बीच बीच में बंद भी रहती है। बट आपको नाम का याद रखना है। समझौता एक्सप्रेस जो चलती है भारत पाकिस्तान के बीच, मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़घाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। जो पहली दुर्घटना हुई थी वो 25 जनवरी 1869 को हुई थी, भोड़घाट में हुई थी। ये पुणे मुंबई मार्ग में पड़ता है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जो रेल दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण वो अपना इस्तीफा दे दिए थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जो अभी भी यूज होता है उसको पर्यटन के रूप में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। इतना पुराना है बट फिर भी अभी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इसका यूज़ ट्रेन को चलाने के लिए ना करके बल्कि इसका पर्यटन में करते हैं, जिससे कि लाभ मिल सके विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षण के लिए। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन है, उन्हें रेलवे का पितामह कहा जाता है। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। बड़ी बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते होंगे कि जो स्लीपर होते हैं उसमें 72 से 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। जब 72 भारत हुआ करता था तो लाहौर भारत का हिस्सा था, तो जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था वो लाहौर में ही जारी हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। जो आप कहते हो रिजर्वेशन कराने के लिए, तो रिजर्वेशन जो प्रारंभ हुआ पहली बार दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 1985 को। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। करंट रिजर्वेशन सुना होगा आपने, तो जो करंट रिजर्वेशन था वो 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। फिर पहला वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चली थी। डबल डेकर ट्रेन वो पहली बार चली थी 1 अक्टूबर 2011 को। कहाँ से? हावड़ा से धनबाद के बीच में चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टाकन और डर्लिंगटन में चली थी। अगर पहली रेल पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। कब चली थी? 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। हम साथ में आपको बताते भी चल रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश्व का सबसे लंबा मार्ग अगर कौन सा है तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग है। कहाँ पर है? लेनिनग्राड व्लादिवोस्टॉक रूस में है। ठीक है, बस रूस इतना सफिशिएंट है। इन जनरल में तो इतना डिटेल में नहीं पूछता है, बट फिर भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग मीकन है। कहाँ पर है? जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। कब चली थी? 10 मई 1963 ईस्वी को चली थी। थोड़ा ये यहाँ पर हल्का सा धुंधला आपको मिल रहा है, कैम स्कैनर से स्कैन किया हुआ है बट उतना साफ नहीं आया